दोस्तों, हम देखते हैं कि भारतवर्ष में आप किसी भी गांव चले जाओ, किसी भी चौराहे चले जाओ, हर जगह आपको कोई ना कोई मंदिर दिखेगा। शंकराचार्य जैसे लोगों ने यहाँ पे 4 मठों की स्थापना की और 52 शक्तिपीठ भी बनाए। हमें काफ़ी जगह पे अखाड़े भी मिल जाते हैं और भारतवर्ष में हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के मत वाले संप्रदाय भी हमेशा अस्तित्व में रहे हैं। तो कुछ बार जो आज का बुद्धिजीवी वर्ग है वो ये बताता रहता है कि इन सभी जगहों से धार्मिक कार्य तो होते नहीं हैं और ऊपर से वहाँ पे धन इकट्ठा किया जाता है और उसका उपयोग कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पे किया जाता है। उनकी बातें भी ठीक हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संप्रदाय जब कुछ समय से आगे चलता है तब अपने मुख्य जो उद्देश्य होते हैं उससे निश्चित ही वो भटक जाता है, इसमें दो राय नहीं है। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें और तर्क से देखें, अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करके देखें, तो क्यों भारत में ये मठ, संप्रदाय, मंदिर, आश्रम, इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। दोस्तों, हम कितनी भी बात कर ले, मानव जात को अगर आपको ठीक से चलाना है, मानव समाज और सभ्यता को आपको ठीक से चलाना है, तो आपको उसको एक प्रकार की संस्कृति और परंपरा देनी होती है, क्योंकि हर एक इंसान इतना डेवलप नहीं होता है, ना उसका इतना विवेक जागृत होता है कि वो अपने आप ही स्वयं शासित शासन में चल सके। तो समाज को ठीक चलाने के लिए, वैदिक परंपराओं को समाज में स्थापित करने के लिए, समाज में संस्कार, एकता, अखंडितता, इस प्रकार की भावनाओं के आविर्भाव के लिए यहाँ पे मठ बनाए गए थे। शक्तिपीठ हमने 52 जो बनाई, देखिए, यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये देश में हमेशा से ही, अगर ईशावास्योपनिषद दे करके हम पौधे और पेड़ और पशु पक्षी में भी परम तत्व को देख सकते हैं, तो स्त्री में तो हम परम तत्व को ही देखेंगे। तो हमने 52 शक्तिपीठ को दे करके देवी पूजा की, हमने स्त्री को पूजा के हकदार गिना और हमने स्त्री की पूजा शुरू की, इसलिए हमने शक्तिपीठ दिए थे। ये जितने भी मठ है, शक्तिपीठ है, वहाँ पर पे लोग जा कर के अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते थे और वहाँ पे ऐसे कार्य भी होते थे पहले कि समाज में शांति, समृद्धि, अखंडितता बनी रहे। मंदिर की भी मैं आपको बात कर लूँ तो मंदिर जहाँ पे भी थे उसका मूल उद्देश्य ये था कि जो गांव है, जो कस्बा है, उसके अंदर कोई भी समस्या हो तो उसके हल के लिए मंदिर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग हमेशा इकट्ठा होते थे। समाज में किसी भी प्रकार की तकलीफ आती थी तो मंदिरों से उसका निवारण होता था, तो मंदिर इसलिए थे। अखाड़े भी थे हमारे यहाँ पे, जहाँ से साधु संत एक विशिष्ट प्रकार की साधनाएँ किया करते थे, संन्यास की परंपराओं को आगे बढ़ाते थे और समाज के बीच रह करके समाज की शांति के लिए, समाज के लोगों के दुखों के समाधान के लिए वो अपना तत्वज्ञान और आध्यात्म परोसते थे। और आश्रम, आप सबको पता है कि गृहस्थाश्रम में जो भी इंसान रहता है उसकी अपनी मुसीबतें रहती हैं, संसार की अपने उतार चढ़ाव रहते हैं। उससे हट करके आपको कभी भी साधना करती है थोड़े दिन के लिए, आप आश्रम जा सकते हो। वहाँ पे ऐसा माहौल दिया जाता था कि आदमी अपने आप में जा सके और थोड़े दिनों के लिए विषयों से छूट करके इसको ऐसा माहौल वहाँ पे प्रदान किया जाता था कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी हमारे ये इंस्टीट्यूट बने हुए थे, मठ, शक्तिपीठ, आश्रम, मंदिर, संप्रदाय, इन सभी का कोई ना कोई उद्देश्य था समाज को, सभ्यताओं को, संस्कृतियों को। देखो, सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ कल्पना ही है, हमारे ब्रेन से निकली हुई कल्पना है। वेद भी कल्पना है, उपनिषद भी कल्पना है, पर उन कल्पनाओं को रखना होगा, क्योंकि उन कल्पनाओं के बिना, वो आधार के बिना समाज नहीं चल पाता है। तो हर बार हम तर्क और लॉजिक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव समाज को जब बड़े पैमाने पे चलाना है तो व्यवस्थाएं, संप्रदाय, मठ, शक्तिपीठ, आश्रम, ये सब देना होता है। उसका यही उद्देश्य था। ठीक है, दुर्भाग्य है कुछ बार आज इन्हीं सब जगहों से उसका जो उद्देश्य था वो काम नहीं हो रहा है और वहाँ पे धन का भी दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित ही वो दुख की बात है। पर वास्तव में इन सब चीज़ों का और इस चीज़, सब चीज़, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है उसके निर्माण के पीछे यही हेतु था।